और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज में बात करते हैं दिल्ली के मेयर को लेकर, क्योंकि इसको चुनने के लिए मतदान जारी है। दिल्ली का मेयर चुनने की कोशिश जो है वो पहले भी 3 बार हुई है, लेकिन मनोनीत सदस्यों के वोट अधिकार को लेकर हंगामे की वजह से यह नहीं हो पाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज चुनाव का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शैली ओबरॉय और रेखा गुप्ता के बीच में मुकाबला है। 250 सीटें हैं और अगर प्रत्यक्ष आंकड़ों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी इसमें काफी ज्यादा आगे है, क्योंकि उसके पास ज्यादा पार्षद आए थे। हालांकि यहां पर इस चुनावों में क्रॉस वोटिंग पर एक्शन नहीं होता है, लिहाजा क्या यहां पर कोई खेल हो सकता है, ये एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल नजर हम बनाए हुए हैं और क्या कौन चुनाता है, क्या शैली ओबरॉय मेयर होंगी या फिर रेखा गुप्ता, और इन दोनों के बीच में मुकाबला है। 2 या 3 बार यहां पर ये वोटिंग रद्द हो चुकी है, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचा और आखिरकार आज वो तारीख आ गई है जब दिल्ली मेयर की लड़ाई में अब मुकाबला हो रहा है। डिप्टी मेयर को लेकर भी कड़ा मुकाबला है, लेकिन रेखा गुप्ता और शैली ओबरॉय के बीच में जब तीनों यहां पर कॉर्पोरेशन को मिला दिया गया, उसके बाद मेयर बनाया जा रहा, तो फिर कौन वो मेयर होगा, इस पर सभी की नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं। दिल्ली में चौथी बार मेयर चुनाव है। पहली बार 6 तारीख को हुआ था, उसके बाद 3 बार और ये मुकाबले दिखने पड़े और अब चौथी बार आज आखिरकार वोटिंग हो रही है। पंकज मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। पंकज, इससे पहले भी 3 बार हम और आप चर्चा कर चुके हैं कि वोटिंग होगी नहीं होगी, वोटिंग होगी नहीं होगी, और आज आखिरकार वो तारीख जब वोटिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। जरा बताइए अब तक क्या वहां से अपडेट है और क्या कांटे का मुकाबला है या जो आंकड़ा नजर आ रहा है आप उस दिन चुनाव के बाद से वो एक तरफा जा रहा है अब मेयर की रेस में भी? वार्ड नंबर 51 to 55 पंकज धर्मवीर शर्मा जी, श्री रितु गोयल, श्री प्रवेश वाही, तो श्री सिमता जी, श्री जलज कुमार जी। पंकज, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये सिविक सेंटर दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मतदान जो है वो लगातार जारी है और बहुमत का आंकड़ा 138 है। यहां पर सभी की निगाहें हैं और आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि वो आसानी से मेयर बना लेगी। बीजेपी भी कह रही है इतनी आसानी से आम आदमी पार्टी नहीं जीतेगी, मुकाबला जो है कड़ा है। लेकिन जो नतीजे आए थे 134 आम आदमी पार्टी, 105 बीजेपी, कांग्रेस 9 और निर्दलीय 2, ये आंकड़ा था। 6 जनवरी, 24 जनवरी और फिर 7 फरवरी को हंगामा हुआ और अब 22 फरवरी जब आज हम और आप बात कर रहे हैं तब यहां पर ये नतीजे जो हैं वोट डाले जा रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि जब ये वोटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि मेयर की रेस में शैली ओबरॉय आगे हैं या फिर रेखा गुप्ता। पंकज मेरे सहयोगी मेरे साथ है। पंकज, सिविक सेंटर से फिलहाल क्या अपडेट आ रही है आखिरकार जब चौथी बार वोटिंग हो रही है, क्योंकि 3 बार हंगामे चलते रद्द हो गई, आज क्या बड़ी अपडेट है? मुकाबला एक तरफा है या फिर ये माना जाए कि मेयर की लड़ाई जो है वो कांटे की टक्कर में होगी? तो ये करीब 1 घंटे हो चुके हैं और मेयर का चुनाव जो है वो काफी शांतिपूर्वक चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देखें कि फिलहाल जो पार्षद हैं वो वोटिंग कर रहे हैं। तो सबसे शुरुआत में जो तमाम सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के और आम आदमी पार्टी के, उन्होंने वोट डाला। उसके बाद यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के 13 विधायक थे और 1 जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे उन्होंने वोट डाला और अब पार्षदों की वोटिंग की बारी है। बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद वोट नहीं डाल पाए थे उनमें से एक गौतम गंभीर थे, जो अभी कुछ देर पहले यहाँ पहुंचकर वोट डाल चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको हम बता दें कि जो कांग्रेस है उनके 9 पार्षद है, लेकिन उन्होंने आज की मेयर इलेक्शन की इस वोटिंग का बॉयकॉट कर दिया है। कांग्रेस का एक भी पार्षद यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो अब बता दें आपको कि करीब 55 पार्षद जो हैं वो अब तक वोट डाल चुके हैं। 1.5 घंटे की ये पूरी कार्रवाई होनी है आशुतोष, और ऐसी स्थिति में इंतजार इस बात का भी है कि ठीक है पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ जुड़ी हैं। और ऐश्वर्या, आप जहां से देख रही है वहां से क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्योंकि आज चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प है, 3 बार हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन मुकाबला टक्कर का है या जो आंकड़ों में नजर आ रहा है 134 105 का अंतर, वही देखने को मिल सकता है?
नहीं, देखिए जो अंतर न समझ अभी इस समय समझ में आ रहा है शुभांकर, वही अंतर आगे भी हो सकता है कि देखने को मिले। उसका कारण ये है कि गैप जो है वो थोड़ा ज्यादा है। जो स्थिति यहाँ पे बनी हुई है ग्राउंड फ्लोर पर, देखिए पुलिसकर्मी अभी भी काफी भारी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि जब तक ये चुनाव खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक सब लोग उतर के बाहर नहीं आ जाते, तब तक ये तनाव की स्थिति बनी रहेगी। पिछले 3 बार हम देख चुके हैं कि सदन के अंदर किस तरीके से हंगामा हुआ था। ये जो तस्वीरें यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, ये यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे मॉनिटर लगा दिया गया है ताकि यहाँ बैठे लोगों को सब दिखता रहे कि क्या चल रहा है। इस समय कई सारे सपोर्टर्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, वो बाहर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं, और कोशिश इस समय यही है कि ये जो चुनाव है ये पूरी तरह से हो जाए। देखिए प्रवेश वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवेश जी, अभी आप मतदान करके आए हैं, ये सर जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है अब की बार दिल्ली को मेयर, डेप्यूटी मेयर मिल जाएगा? हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि वोटिंग शुरू हो गई है और कोई शोर शराबा नहीं है आज। तो मुझको लगता है कि 2-2.5 घंटे के बाद में मेयर मिल जाएगा। आपको लगता है कि, और आपको लगता है शांतिपूर्वक होगी आज पूरी प्रक्रिया? अभी तक तो देखिए कुछ हंगामा नजर नहीं आया। नहीं, होगा भी नहीं, क्योंकि पहले 2-3 बातें ऐसी थी जिसमें ना आम आदमी पार्टी वाले क्लियर थे ना हम लोग क्लियर थे। अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद में आज हो रही है वोटिंग, तो अभी हमने अपना वोट डाल दिया। 2.5 घंटे के बाद में मेयर मिल जाएगा। 2.5 घंटे के बाद मेयर मिल जाएगा, प्रवेश वर्मा का ये कहना है। और उनका ये भी कहना है वो कि आश्वस्त आज नहीं है ऐश्वर्या, जो है आज बीजेपी आश्वस्त है नहीं है, क्योंकि वोटिंग के दिन से वो आश्वस्त नजर आ रहे थे। अगर आप सवाल पूछ सके तो बार बार कहा था कि मेयर बीजेपी का होगा। आज क्या प्रवेश वर्मा निकल चुके हैं, लेकिन जी नहीं, लेकिन आज इस समय की स्थिति नहीं लगती है शुभांकर। इस समय भारतीय जनता पार्टी उतनी जो स्ट्रांग विकेट पर थी वो स्ट्रांग विकेट पर आज नहीं है, और उन सभी का ये कहना है कि मेयर मिल जाएगा, लेकिन इस समय स्थिति जो है थोड़ी सी गंभीर लगती है। ठीक है, पंकज लगातार बने हुए हैं। पंकज, बॉडी लैंग्वेज को अगर देखें तो आज बीजेपी के नेताओं में वो जोश नजर नहीं आ रहा जो बीते 2-3 बार जब हम आप लोगों के जरिए तस्वीरें दिखाते थे, वो अक्सर दावे करते थे, दम भरते थे कि मेयर तो बीजेपी का ही होगा। जरा बताइए कि वोटिंग के दौरान आपने जो एनालाइज किया वहां पर वो क्या है, जो आंकड़े हैं बहुमत का 138, उसकी तरफ कौन ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको आंकड़े बता देता हूं कि इस मेयर चुनाव के लिए 274 वैध वोट हैं, और यानी कि आज जो वोट यहां पर डाले जाएंगे वो 274 कहीं ना कहीं है। अब इनमें से 9 अगर हम घटा दें, क्योंकि कांग्रेस के पार्षदों ने बॉयकॉट कर दिया है, तो इसकी संख्या हो जाती है 265 के आसपास। और 265 वोट हैं, जो 250 पार्षद हैं वो, उसके अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक, बीजेपी के विधायक, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सांसद, इन सभी की संख्या मिला के कुल 265 वोट यहाँ पे डाले जाने हैं। यानी कि मेयर का चुनाव अगर जीतना है तो उसके लिए 134 वोट की जरूरत होगी किसी भी एक पक्ष को। तो यहाँ पे वोटिंग का सिलसिला जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। पिछले 1-1.25 घंटे से हम पूरी कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं और अभी तक कोई नारेबाजी नहीं हुई है। हमने जैसा कि शुरू में भी बताया था कि जब मोबाइल और पेन को वोटिंग के दौरान अंदर ले जाने के लिए यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया तो उसको सभी ने शांतिपूर्वक मान लिया और कोई हंगामा नहीं हुआ। जबकि पिछली 3 बैठक का अगर हम तस्वीर याद करें तो ये नजर आता था कि लगातार नारेबाजी होते रहती थी, हंगामा होते रहता था, बार बार सदन को स्थगित करना पड़ता था, और अभी तक ये चुनाव नहीं हो पाया था। लेकिन आज उम्मीद है कि दिल्ली को मेयर मिल जाएगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली को आज मेयर मिल जाएगा। ऐश्वर्या भी बनी हुई है। ऐश्वर्या, ये जो सिक्योरिटी आपके पीछे नजर आ रही है, भारी तादाद में सुरक्षाकर्मी, ये क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के चलते हैं या इसको लेकर रेगुलर इंतजाम किए जाते हैं? क्योंकि 3 बार अगर ये सिक्योरिटी पहले भी थी तो हंगामा क्यों नहीं देखने को मिला और आज नहीं हो रहा है? तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर है कि बंदोबस्त इंतजाम जो है वो दिख रहे हैं और खामोशी से सारा काम भी हो रहा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी वही कारण है कि आज यहाँ पर काफी भारी तादाद में आपको पुलिसकर्मी नजर आएंगे। ये तो हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम आपको बाहर की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां पर सिर्फ पुलिसकर्मी ही नहीं बल्कि बाकी और जो पुलिस की फोर्स है वो भी आपको यहाँ नजर आएगी। ये सभी लोग बाहर इसीलिए खड़े हैं काफी भारी तादाद में, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसी अंदर से घटना घटने का अगर कुछ भी अगर इनको आशंका होती है या कुछ अगर ऐसा कॉल आता है कि काफी भारी तादाद में काउंसलर्स जो है वो बाहर निकल के आ रहे हैं या हंगामा होगा, तो ये सभी लोग यहाँ से भाग के जाएंगे। 5th फ्लोर के ऊपर जो है वोटिंग इस समय चल रही है, तो इन सभी लोगों का काम यही होगा शुभांकर कि बहुत पैनी नजर बना के रखे कि स्थिति खराब ना हो। शुभांकर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या और पंकज आप दोनों लगातार वहां से हमें अपडेट कर रहे हैं। दर्शक आपके जरिए दिल्ली में मेयर चुनावों को लेकर जानकारियां ले रहे हैं।